बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बी स्किल्ड चैनल। बी स्किल्ड चैनल की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक और क्लास के साथ मैं हूं अय्याज़ अनवर। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टूडेंट की एंट्री के टेबल में हम कौन कौन सी फील्ड्स बनाएंगे और इनका डाटा टाइप हम क्या रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से आज की पहली वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम स्टूडेंट के लिए एक टेबल बनाएंगे, तो मैं ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। एक विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी जहां पर हम अपने डेटाबेस का नाम रखेंगे। लास्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स बता चुका हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको मैं डी ड्राइव के अंदर सेव कर रहा हूं। क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो हमारी डेटाबेस ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास पहले से ही एक टेबल क्रिएट हो चुका है, तो हम इसमें स्टूडेंट के लिए फ़ील्ड्स बनाएंगे। यहाँ पर याद रखें कि टेबल के अंदर फ़ील्ड्स बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला कि हम टेबल के अंदर हमारे पास जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी जो भी जिस किस्म की फ़ील्ड आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करके फ़ील्ड का नाम तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहली फ़ील्ड हमें चाहिए आईडी के बाद फ़र्स्ट नेम की, और जैसे ही मैं फ़र्स्ट नेम लिखने के बाद एंटर की प्रेस करूँगा तो हमारा कर्सर ख़ुद ब खुद नेक्स्ट फ़ील्ड क्रिएट करने की तरफ हमें ले चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं होती। हम जस्ट फ़ील्ड्स क्रिएट करते चले जाएंगे और उसके ऊपर कोई कंडीशन वगैरह हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे यहाँ से। उसके लिए हमें डिज़ाइन व्यू में जाना होता है। तो दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन लिखा हुआ है हमारे पास। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें और तो आपके पास जो इस वक्त सिलेक्टेड है वो है डाटा शीट व्यू। दूसरा आपको नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन व्यू। तो मैं अगर डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक कर दूं तो हमारे पास एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पर हम अपने टेबल का नाम रखेंगे। तो मैं चूँकि स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, और ओके बटन आप क्लिक कर लें या फिर आप एंटर की प्रेस कर दें तो आपका टेबल डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारा टेबल डिज़ाइन व्यू में ओपन होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और विंडो हमारे टेबल के साथ अटैच है। यहाँ से हम अपनी फ़ील्ड्स की सेटिंग कर सकते हैं। कोई कंडीशन वगैरह अगर हमने अप्लाई करनी होगी तो वो भी हम यहाँ से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हमारे पास आएंगे, उनको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। याद रहे कि टेबल में फ़ील्ड्स बनाते वक्त हम कोशिश करेंगे कि हम हर वो फ़ील्ड बनाएं जिसकी हमें फ़ौरी तौर पर ज़रूरत हो या बाद में ज़रूरत पड़ सकती हो। यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि हम फ़ील्ड बनाते वक्त किसी भी ऐसी फ़ील्ड के नाम में स्पेस नहीं इस्तेमाल करते जिसको बाद में हमने कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करना हो। जैसा कि मैंने फ़र्स्ट नेम की एक फ़ील्ड क्रिएट की है, तो अब इसको नेक्स्ट जब हम क्यूरी क्रिएट करेंगे तो हम फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम को जॉइंट करेंगे, इसलिए मैंने इसके अंदर स्पेस इस्तेमाल नहीं की। आप स्पेस इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन जब आप जॉइंट करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए फ़ार्मूले यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको ये मसला आएगा। बाज़ दफ़ा आपको स्पेस देना भूल जाएंगे आप, और बाज़ दफ़ा आपको स्पेस याद रहेगी। इसलिए आप एक ही अपने जहन में बात रखें कि किसी भी फ़ील्ड के अंदर आपने स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। फ़ील्ड्स के सामने आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, कॉलम जिसके अंदर डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास।
चंद एक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आईडी के सामने ऑटो नंबर लिखा हुआ है, तो ऑटो नंबर जो फील्ड जब हम डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ख़ुद ब खुद हमारे पास एक नंबर जनरेट होता जाएगा, जो हम एक दफ़ा डिलीट कर देंगे तो वो नंबर दोबारा हमें उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकेंगे। हाँ, अलबत्ता कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करके आप इसको रीसेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना सारा टेबल के अंदर मौजूद डाटा डिलीट करना होता है और उसके बाद कमांड्स को यूज़ करके आप इस आईडी को रीसेट कर सकते हैं। दूसरी जो डाटा टाइप है हमारे पास वो है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में आप 255 कैरेक्टर्स तक एक फ़ील्ड के अंदर टाइप कर सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट है तो इसमें आप अनलिमिटेड टाइप कर सकते हैं। इसी तरह नंबर और लॉन्ग नंबर है, नंबर के अंदर आपके पास कोई लिमिट होगी, लार्ज नंबर के अंदर आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होगी। करेंसी है, डेट एंड टाइम है, तो इनमें से जो हमें ज़रूरत होगी वो जैसे जैसे हम इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में मैं आपको साथ साथ डिटेल के साथ बताता चलूँगा। चंद एक डाटा टाइप्स होती हैं जो हम अपनी डाटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं, बाकी बहुत कम होती हैं ऐसी फील्ड्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। फ़र्स्ट नेम के बाद हम एक फ़ील्ड क्रिएट करेंगे लास्ट नेम की। इसकी डाटा टाइप भी मैं शॉर्ट टेक्स्ट रख रहा हूँ और तीसरी फ़ील्ड हमारे पास होगी जेंडर की। अब यहाँ पर हम एक और डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे जिसको मैं लुकअप विज़ार्ड की मदद से इस्तेमाल करूँगा। अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा लुकअप विज़ार्ड। जैसे ही आप लुकअप विज़ार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम किसी और टेबल से इस फील्ड को पिक करना चाहते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल मैं सेकंड ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई विल टाइप इन दी वैल्यूज़ दैट आई वांट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक सब फॉर्म क्रिएट हुआ होता है। इसके अंदर मैं टाइप कर लेता हूँ मिस्टर, मिसेस और मिस। इसी तरह आप मुसम्मात लिख सकते हैं MST। नेक्स्ट और लिमिट टू लिस्ट, फिनिश। अब यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं टेबल को सेव करूँ और व्यू के अंदर जाऊँ, जेंडर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो ये लिस्ट ओपन हो गई है और दूसरा एक बटन हमारे पास क्रिएट हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर मज़ीद इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ इस लिस्ट को। इसको हम ऑफ़ करेंगे। मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर हम लुकअप के ऊपर आ जाते हैं। अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। मैं जूम इन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट्स, इसको हम नो करेंगे। अब अगर मैं टेबल को सेव करके दोबारा ओपन करूं और जेंडर के ऊपर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि वो बटन हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो हम यही चाहते थे कि कोई भी हमारा ऑपरेटर या जिस क्लाइंट को हम ये डेटाबेस सेल आउट करेंगे वो इसको एडिट ना कर सके, बल्कि हम खुद इसको एडिट करें। उसके बाद हम एक फ़ील्ड क्रिएट करेंगे रिलीजन के हवाले से कि हमारे पास जो स्टूडेंट है वो किस रिलीजन से तल्लक़ रखता है। तो इसको भी हम ड्रॉप डाउन ही क्रिएट करेंगे इसके लिए भी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलीजन। बल्कि इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। जो भी होगा रिलीजन, जिस रिलीजन से स्टूडेंट का तल्लक़ होगा वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, सेम इसी तरीके से जिस तरह से हमने जेंडर के लिए क्रिएट की है। एक फ़ील्ड हम और बना लेते हैं डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्थ डेट।
और इसकी डाटा टाइप मैं रख देता हूँ डेट एंड टाइम। उसके बाद हम फील्ड बनाएंगे गार्डियन नेम, उसके बाद होगा हमारे पास रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप में भी मैं लुकअप विज़िट का इस्तेमाल करूँगा और सेकंड ऑप्शन को ही इस्तेमाल करता हूँ मैं। रिलेशन में हम लिखते हैं सन ऑफ, या आप सिंपल लिख लें फादर, डॉटर, अंकल, आंटी, या आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, या इस तरह जो भी आपने लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिट टू लिस्ट फिनिश कर देते हैं। उसके बाद हम एक फील्ड क्रिएट करेंगे स्ट्रीट के हवाले से। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस और क्रिएट हो जाते हैं खुद बहुत ही, कि एक तो स्ट्रीट की जो हमने फील्ड क्रिएट की है इसी के अंदर हम पूरा एड्रेस अपना कंपोज कर दें जब हम स्टूडेंट की एंट्री करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि आप प्रोविंस और सिटी का टेबल अलग से क्रिएट करें, क्योंकि बाद में अक्सर हमें ज़रूरत होती है स्टूडेंट को सिटी वाइज रिपोर्ट्स हमने जनरेट करनी होती हैं, या फिर प्रोविंस के हिसाब से हमें रिपोर्ट्स जनरेट करना पड़ेंगी। तो हम उसके लिए एक अलग से टेबल क्रिएट करेंगे ताकि जब भी हम रिपोर्ट्स जनरेट करें तो हमें कोई भी फार्मूला एक्स्ट्रा यूज़ ना करना पड़े या हमें कोई परेशानी ना हो। तो मैं क्रिएट के टैब में जाता हूँ और टेबल के ऊपर मैं क्लिक करके इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोविंस। ओके, एक फील्ड हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं प्रोविंस नेम, और इसको हम एक कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सहूलत मौजूद होती है। अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स्ड की हमारे पास एक सहूलत मौजूद होती है। यहाँ पर हम इसको करेंगे यस नो डुप्लीकेट, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट की टेबल में वापस आ चुके हैं। एक फील्ड मैं बनाता हूँ प्रोविंस आईडी के हवाले से, और इसको हम लुकअप करेंगे अपने टेबल से। अब हम पहले वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट, और प्रोविंस का टेबल हमारे पास सेलेक्ट है। नेक्स्ट, दोनों फील्ड्स को हम कॉल कर लेते हैं क्योंकि आईडी की फील्ड हमारे पास हाइड होगी और प्रोविंस नेम हमें शो हो रहा होगा, लेकिन बैक हैंड पे जब हम कोई रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो हमारे पास आईडी ही शो होगी। आईडी के साथ हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं नेक्स्ट, और अनेबल डाटा इंटेग्रिटी अगर आप अनेबल करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं कर लेता हूँ फिनिश, सेव यस करते हैं। और दूसरी फील्ड में एक और क्रिएट करता हूँ प्रोविंस के नेम के हवाले से। अब ये हमने क्यों क्रिएट की है कि जब हम प्रोविंस आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबरिंग आएगी, यानी अगर मैं प्रोविंस में जाऊं और यहाँ पर मैं कंपोज कर देता हूँ पंजाब, तो जब हम स्टूडेंट के टेबल में जाके यहाँ से प्रोविंस को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास बैक साइड पे 1 लिखा आएगा, क्योंकि प्रोविंस के टेबल में पंजाब का आईडी नंबर 1 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 ही सेव होगा, लेकिन यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कोडिंग के ज़रिए कि जब हम यहाँ से प्रोविंस को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर उसका नाम हमारे पास इस टेबल के अंदर सेव हो जाना चाहिए। इसी तरह हम एक और फील्ड क्रिएट कर लेते हैं सिटी के हवाले से। तो इसके लिए भी मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लें और इसका नाम मैं रख देता हूँ सिटीज़।
और इस टेबल को हम लिंक करेंगे प्रोविंस वाले टेबल के साथ। इसमें हम टोटल 3 फील्ड्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगी सिटी नेम की, और दूसरी फील्ड होगी हमारे पास प्रोविंस नेम के हवाले से। और पहली फील्ड तो ऑलरेडी हमारे पास आईडी की बन चुकी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी नेम और प्रोविंस आईडी, प्रोविंस नेम, अब यहाँ पर हम इसको लिंक करेंगे अपने प्रोविंस वाले टेबल के साथ। सॉरी, सिटी मैंने सिलेक्ट कर लिया, प्रोविंस, नेक्स्ट, और दोनों फील्ड कॉल करेंगे आईडी के साथ। इसको सॉर्ट करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और अनेबल को मैं यस रखता हूँ। फिनिश, सेव, इसको मैं यस कर देता हूँ। क्लोज़ कर दें। और अब यहाँ पर हम एक फ़ील्ड क्रिएट करते हैं सिटी, और यहाँ से हम लुकअप में आके इसको मैं कर देता हूँ कॉम्बो बॉक्स। और उसके बाद हमारे पास एक फ़ील्ड होनी चाहिए क्लासेस की। तो मैं यहाँ पर एक फ़ील्ड क्रिएट करता हूँ, बल्कि उससे पहले हम क्लासेस के लिए भी एक टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ क्लासेस। ओके की प्रेस कर दें। पहली फ़ील्ड हमारे पास आईडी की ही होगी, और दूसरी फ़ील्ड होगी क्लास नाम की, क्लास नेम, और तीसरी फ़ील्ड होगी लीव्स अलाउड, यानी इस क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कितनी लीव्स अलाउड होंगी, उसके फ़ीस भी हम यहीं पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक और फ़ील्ड बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ मंथली फ़ीस, या पर मंथ फ़ी, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लीव्स को हम नंबर रखेंगे, और मंथली फ़ी, इसको भी हम नंबर रखेंगे, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। स्टूडेंट के टेबल में आने के बाद हम क्लास आईडी के नाम से एक फ़ील्ड क्रिएट कर लेते हैं, क्लास आईडी, और इसको हम लुकअप करेंगे अपने टेबल से, क्लासेस वाले से। क्लासेस में आता हूँ मैं, नेक्स्ट, और आईडी, क्लास नेम, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, बल्कि इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं आईडी के साथ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और अनेबल कर देते हैं, फिनिश, सेव, यस। इसी तरह क्लास नेम, बिल्कुल प्रोविंस नेम की तरह हम इसको भी कोडिंग के ज़रिए पिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक फ़ील्ड होनी चाहिए मोबाइल नंबर के हवाले से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल, और शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक और यहाँ से ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, इनपुट मास्क। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ, इनपुट मास्क, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें मैं 3 डॉट के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो पहले हम टेबल सेव कर लेते हैं, और उसके बाद मैंने ऑलरेडी एक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है माई मोबाइल के नाम से, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको कैसे क्रिएट करना है, आप एडिट लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ से हम न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैंने नाम दिया हुआ था माई मोबाइल, और यहाँ पर आपने बिल्कुल इसी फार्मेट में, जिस तरह ये फार्मेट बना हुआ है, 00 यानी पहले 4 दफ़ा 9 टाइप कर लें, या कोई भी आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। इसी तरह डैश लगा के उसके बाद चूँकि हमारे पास मोबाइल नंबर में 7 करैक्टर होते हैं, तो आप 7 दफ़ा फिर
11 या 22 या 33 कुछ भी आप लिख दें तो वो हमारे पास सेव हो जाएगा। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, और फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट रखते हुए नेक्स्ट, फिनिश। उसके बाद हम एक और फील्ड क्रिएट करेंगे फ़ोन नंबर के हवाले से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन, यहाँ पर हम कोई एमरजेंसी नंबर लिखेंगे, या हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स हों तो वो हम दूसरा नंबर यहाँ पर ऐड कर सकेंगे। यहाँ पर हम इनपुट मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का होम नंबर हमें यहाँ पर लिखना पड़े, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। उसके बाद हम एक फ़ील्ड क्रिएट करते हैं ज्वाइनिंग डेट। इसका डाटा टाइप मैं डेट एंड टाइम रखता हूँ। स्टेटस की फ़ील्ड एक क्रिएट कर लेते हैं हम, और इस फील्ड का डाटा टाइप हम सेलेक्ट करेंगे लुकअप विज़ार्ड। बल्कि यहाँ पर हम सेकंड वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं एक्टिव, इनएक्टिव, माइग्रेटेड, प्रोमोटेड, और लास्ट में हम रखेंगे स्ट्रक ऑफ, नेक्स्ट, लिमिट टू लिस्ट, फिनिश। और लुकअप में जाके इसको हम एडिट नो कर देंगे ताकि इसमें कोई और ऑप्शन इस्तेमाल ना हो सके या कोई भी ऑपरेटर यहाँ पर कोई और फील्ड ऐड ना करे। इसके बाद हमारे पास एक फ़ील्ड होनी चाहिए स्टूडेंट की फ़ोटो के हवाले से। फ़ोटो लिखने के बाद मैं इसकी डाटा टाइप रखूँगा अटैचमेंट। एक और फील्ड जिसका नाम मैं रख रहा हूँ इज़ कनेक्टेड। यानी जिस स्टूडेंट की एंट्री हम कर रहे हैं इसका कोई भाई या बहन पहले भी इस स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं। अगर पहले से कोई है तो इसको हम फ़ीस वगैरह में कोई कंसेशन देंगे या नहीं, वो हम इसी फील्ड के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे। तो इसको भी हम लुकअप विज़ार्ड कर लेते हैं, और यहाँ पर हम जस्ट दो फील्ड्स क्रिएट करेंगे, यस और नो, नेक्स्ट, लिमिट टू लिस्ट, फिनिश। नेक्स्ट फील्ड हम क्रिएट करते हैं कि अगर इस कनेक्टेड यानी कोई जो हम डाटा एंट्री कर रहे हैं जिस स्टूडेंट की, अगर वो उसके कोई अज़ीज़ भाई बहन या कोई और रिश्तेदार पहले इस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको हम कितने % फ़ीस में डिस्काउंट देंगे या एडमिशन फ़ीस में डिस्काउंट देंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं फ़ील्ड बना लेता हूँ % ऑफ। इसका डाटा टाइप भी हम नंबर रखेंगे। एक फ़ील्ड हम और बना लेते हैं एडमिशन नंबर। इसको भी मैं नंबर रखता हूँ। इसके अलावा एक फ़ील्ड हमारे पास होनी चाहिए सेशन, सॉरी सीज़न के हवाले से। ये डिफ़ॉल्ट मेन्यू में हम लिखेंगे 2021 और 2022। अगर मैं इसको ओपन करूं, सेव यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 और 22 लिखा हुआ आ रहा है। मैं दोबारा इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद हम एक और फील्ड क्रिएट करेंगे लीव्स अलाउड, कि इस स्टूडेंट जिस कोई एंट्री हम कर रहे हैं इसको कितनी लीव्स अलाउड हैं। इसको भी हम नंबर रखेंगे। तो मेरे ख़्याल में स्टूडेंट की एंट्री के लिए हमारे पास तमाम फ़ील्ड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे पास एक फ़ील्ड और होनी चाहिए कमेंट्स के हवाले से। इसको मैं लॉन्ग टेक्स्ट रखूँगा। अगर मज़ीद किसी फ़ील्ड की ज़रूरत होगी तो बाद में भी हम इसको एंटर कर सकते हैं।
और वीडियो भी मेरे ख़्याल में काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।